हेलो दोस्तों, तो आज हम आ रहे हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के साथ। तो हमने इसके पहले लेक्चर में जो डिस्कस किया था कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो उसमें हमने सिर्फ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। हमने उसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह नहीं की थी। तो आज हम इस लेक्चर में पहले फिर से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे और उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आते हैं फिर से वही रेशियो के साथ। तो हमने उस समय जो रेशियो लिया था वो था a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। तो अगर हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो सेपरेटली की बात करें तो हम चाहें तो सेपरेट प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हैं। तो अगर हमें ओनली कंपोनेंडो लगाना है, अगर उसकी जरूरत है, तो भाई कंपोनेंडो हम क्या कर सकते हैं, इसे दोनों तरफ हम 1 ऐड कर सकते हैं और हम इसे क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी अपॉन बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। तो कभी कभी इसकी जरूरत भी रहती है हमें। कभी कभी इक्वेशन क्या होता है आपके सामने, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इस तरीके से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इक्वल टू रहेगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉट थीटा अपॉन कॉट थीटा। तो आप डायरेक्टली इसे बाय यूजिंग कंपोनेंडो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, इसे आप डायरेक्टली रिवर्स आप कंपोनेंडो रिमूव कर सकते हो। तो रिमूव करने से पहले जो ये वाला थ्योरम दिख रहा था हमें कैसा दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था। तो हम अगर चाहें तो बाय रिमूविंग कंपोनेंडो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा अपॉन कॉट थीटा। ये डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम कंपोनेंडो अप्लाई करते हैं और रिमूव करते हैं। यहाँ हमने अप्लाई किया है, इस जगह पे हमने इस रेशियो से ये वाला लिखा है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमने कंपोनेंडो रिमूव किया है। तो अगर हम रिमूव करेंगे तो फिर से ये ऐसे ही रेशियो में दिखने लगेगा। तो ये हमारा कंपोनेंडो। अगर हम डिविडेंडो सेपरेटली की बात करें तो डिविडेंडो के टर्म्स में हम क्या करेंगे, फिर से वही रेशियो दिया हुआ है जैसे a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। तो वाई डिविडेंडो हम क्या इसमें लगा सकते हैं, वाई डिविडेंडो हमारा क्या हो जाएगा, हम दोनों तरफ -1 कर देंगे तो ये हमें क्या दिखेगा, a माइनस बी अपॉन बी इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ -1 किया है और इस तरीके से हमारा डिविडेंडो रूल अप्लाई होता है। हम चाहे तो इसी के टर्म में, तो जैसे हमने यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिया है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा रहेगा इक्वल अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे हमारा क्या है, tan थीटा माइनस कॉट थीटा है और यहाँ पे भी कॉट थीटा है। तो हम अगर डिविडेंडो रूल रिमूव करते हैं तो हमें डायरेक्टली ये कैसा दिखेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दिखेगा, और इक्वल टू हम इसे क्या लिखेंगे, वही सिंपल tan थीटा अपॉन कॉट थीटा। तो इस तरीके से हम कंपोनेंडो सेपरेटली हम अप्लाई करते हैं और डिविडेंडो भी सेपरेटली अप्लाई करते हैं। अगर हमें कंबाइंड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो की जरूरत हो तो हम वो कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। तो कभी कभी हमें जनरली हर एक क्वेश्चन में जनरली हमें कंबाइंड ही लगाना पड़ता है। जैसे कि अगर हम सी एंड डी रूल की बात करें दो रेशियो में, तो अगर हमें कंबाइंड लगाना है तो दोनों चीजें एक ही साथ करनी होगी, मतलब प्लस और माइनस दोनों हम एक ही साथ करेंगे। जैसे कि दो रेशियो दिया हुआ है, जैसे a अपॉन बी इक्वल दिया हुआ है और c अपॉन डी। तो हमने बात की थी इसके पहले वाले वीडियो में, भाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हम क्या लिखते हैं इसे, भाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हम चाहे तो इसे लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन, ये कंपोनेंडो हमने अप्लाई किया, अब हमें डिविडेंडो लगाना है तो a माइनस बी। जैसा आपने इस साइड किया है वैसा ही आपको राइट साइड में करना है। जैसे कि आप लिखेंगे c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो ये हमारा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई हो गया। इस तरीके से हम कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करते हैं। हम चाहें तो इसे हम अपोजिट भी लिख सकते हैं इसके रेसिप्रोकल में, जैसे कि हम इसे a माइनस डी अपॉन ए प्लस डी भी लिख सकते हैं और ये इक्वल टू c माइनस डी अपॉन सी प्लस डी। इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा कंबाइंड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हमने यहाँ पे लगाना सीखा। पहले सेपरेटली कैसे हम लगाते हैं वो सीखे।
अभी कंबाइंड हमने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई किया है। कभी कभी इक्वेशन इस तरीके से होता है, जैसे कि साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म में देखें तो यहाँ पे ऐसा रहेगा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इस तरीके से कॉस थीटा, और इधर रहेगा आपका tan थीटा प्लस कॉट थीटा, और नीचे में रहेगा tan थीटा माइनस कॉट थीटा। इस तरीके से इतना बड़ा दिखने वाला जो इक्वेशन है वो हमें बहुत ही छोटा दिखने लगेगा अगर आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करते हैं तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था इस रेशियो पे, हम यहाँ पे रिमूव करेंगे। तो बाई रिमूविंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर आप रिमूव करते हो तो आपको ये कैसा दिखेगा, जैसे ही आप रिमूव करेंगे आपको इस रेशियो में दिखने लगेगा वो, मतलब हम इसे चाहे तो लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और इक्वल टू tan थीटा अपॉन कॉट थीटा। तो कितनी काम की चीज है, आप ये देख पा रहे हैं, इतना सा बड़ा दिखने वाला इक्वेशन जो है हमें इतना छोटा दिखने लगता है और हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाता है ये। इसीलिए इस रूल की बहुत इंपॉर्टेंस है। आप किसी भी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एसएससी हो चाहे जेई हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये रूल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम अगर बात करें इक्वेशंस की, तो इक्वेशंस में हम इस तरीके से अप्लाई करते हैं, कभी रिमूव करते हैं कभी अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस लेके दिखाएंगे जो जेई और एसएससी वगैरह में पूछा हुआ क्वेश्चंस है ये सब। तो नेक्स्ट के वीडियो में हम आपको इसके बेस्ट क्वेश्चन जो होता है उसको हम सोल्व करके आपके सामने रखेंगे।